Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is lecture number 17 of algebraic topology, and we are at the end of computing a fundamental group of a circle, where we want to prove that in fact fundamental group of a circle is Z. We already proved in the previous lectures that the map phi is well defined, it is homomorphism, and it is surjective. Now at the last stage we want to prove that in fact this map phi is injective. So इस लेक्चर में हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैप फाई जो है हमारा वो इंजेक्टिव मैप है, वन वन मैप है, और उसके बाद ये प्रूव हो जाएगा कि फिर फाई जो है दरअसल वो सिंपल होमोमॉर्फिज्म नहीं बल्कि वो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है, यानी बोथ ग्रुप्स सेम हैं, Z और फंडामेंटल ग्रुप ऑफ अ सर्कल। जब हम एक पार्ट बाकी रह गया है और वो है इंजेक्टिविटी, जब हम इंजेक्टिविटी प्रूफ कर देंगे तो इट मींस वी आर डन, प्रूफ इज फिनिश्ड। ये एक लेंथी प्रूफ था। अब हमने प्रूफ करना है कि मैप इंजेक्टिव है, यानी हमने प्रूफ करना है कि अगर अगर फाई एम मैप हो रहा है क्लास ओमेगा एम में और फाई एन मैप हो रहा है क्लास ओमेगा एन में, और अगर ये दोनों डब्ल्यू एम और डब्ल्यू एन ओमेगा एन अगर ये होमोटोपिक हैं तो फिर देन इट इम्प्लाइज कि फिर m इज इक्वल्स टू n। दिस वी वांट टू प्रूव इन दिस, यानी अगर फाई दो ऐसे लूप्स वो बना रहा है डब्ल्यू एम और डब्ल्यू एन लूप यहाँ पास चुके होमोटोपिक हैं तो फिर m और n इक्वल होगा। For the proof of this lemma, this result, we need a lemma. हमने जो पहला पिछले लेक्चर में लेमा यूज किया उसे हम लेमा 1 कहेंगे और इस लेमा को लेमा 2 कहेंगे। और क्या कह रहा है कि फॉर ईच होमोटोपी एफ टी आई फ्रॉम एस ऑफ पाथ स्टार्टिंग एट एफ टी ऑफ 0 एट एक्स नॉट, यानी आपके पास ये आई है और एफ टी कोई होमोटोपी है, पाथ होमोटोपी आई से S1 में, S1 में स्टार्टिंग एट, और 0 का जो इमेज आ रहा है वो ये पॉइंट है, ये अंडर दिस होमोटोपी ये पॉइंट 0 का। एंड फॉर ईच एक्स नॉट टिल्डा, और जब हम प्रोजेक्ट फाइबर लेंगे ओवर दिस तो वो फाइबर आएगा ये पॉइंट जो हैं, और इसमें एक पॉइंट हमने चूज कर लिया एक्स नॉट हैट टिल्डा। देयर इज अ यूनिक लिफ्ट एफ टिल्डा, तो जी आई से इस आर में एक यूनिक लिफ्ट एग्जिस्ट करेगी, यानी अगर आप सर्कल में आई से लिफ्ट कंसीडर लें, होमोटोपी लें, तो ये होमोटोपी लिफ्ट होके अब आई से आर में चली जाएगी। देयर इज अ यूनिक लिफ्ट होमोटोपी एफ टी टिल्डा आई से आर में सच दैट एफ टी 0 पर लेंगे, एट को 0 लेंगे तो वो ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे मैप होगा। दिस इज कॉल्ड पाथ लिफ्टिंग लेमा फॉर होमोटोपीज, यानी आई से अगर एस में अगर आपके पास कोई होमोटोपी है और स्टार्टिंग पॉइंट एक्स 0 से एक्स नॉट पे जा रहा है और एक्स नॉट के फाइबर एक में पॉइंट ले लें एक्स नॉट टिल्डा, तो आपके पास एग्जिस्ट करेगी एक पाथ लिफ्टिंग होमोटोपी जो कि आई से इस आर में होगी सच डैट कि ये स्टार्ट होगी एक्स नॉट टिल्डा पे, जो कि पी का फाइबर है उसमें से एक पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पाथ लिफ्टिंग
homotopy lemma number 2. So we have to be very careful while this. Ft isn't merely a homotopy, it's a path homotopy. It is a homotopy between two paths f and g. ये homotopy सिर्फ f और g के दरमियान कब होगी? जब पाथ होमोटोपी के लिए उनके सेम पॉइंट्स इनिशियल और होना लाजमी है, यानी एफ नॉट एट 0 x0 है, ये पॉइंट है, और f1 एट t एट 1 जो है वो ये पॉइंट है x1। तब ये एफ टी ऑफ एस ये मूवी है जो कि एफ को जी पर लेके जा रही है, ये पाथ होमोटोपी होगी, ये पाथ होमोटोपी होगी, खाली होमोटोपी नहीं है। पाथ होमोटोपी में हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का ख्याल रखना पड़ता है। दो पाथ आपस में पाथ होमोटोपी कब होंगे? जब वो 0 पे इनिशियल पॉइंट्स पे होंगे और 1 पे दोनों सेम पॉइंट फाइनल पॉइंट पे होंगे, और इसके अंदर अंदर सारी वैल्यूज ये लेंगे ये वाली। तो ये पाथ होमोटोपी का एफ और जी पाथ होमोटोपिक होंगे, यानी उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कॉमन होना लाजमी है। यहाँ ये बात बताने की इम्पोर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर होमोटोपी तो लेते होते हैं यूनिट स्क्वायर इंटरवल से, यहाँ हम टी को फिक्स कर लेते हैं, यानी हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट को नलिफाई कर देते हैं और हम सिर्फ ये कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं आई, ये वाला। तो हम तो एक्चुअली जब एफ टी में टी फिक्स कर लेंगे तो आई से एस वन में ये एक पाथ बन जाएगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी में था। लेकिन जहन में याद रखिएगा ये कोई एक मैप नहीं है, ये फैमिली ऑफ मैप्स है कि ये सर्कल पे जा रहा है, इस तरह इस लेवल पे लाइन है वो भी एक सर्कल पे जा रही है। तो ये सीरीज ऑफ मैप्स है और ये सीरीज ऑफ पाथ्स है यहाँ पे। दूसरी अहम बात क्या है कि यहाँ अगर कोई मैं पाथ होमोटोपी लूंगा, यहाँ पे इनके दरमियान कोई पाथ होमोटोपी ले लेता हूँ, इन दो के दरमियान कोई पाथ होमोटोपी, तो वो प्रोजेक्ट होगी सर्कल पे, ये हम पहले से पता है हमें। तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर हम सर्कल पे कोई पाथ होमोटोपी लेंगे तो उसका इनवर्स भी हिलिक्स में भी पाथ होमोटोपी हमें मिल जाएगी, इसका लिफ्ट एक मिल जाएगा जो स्टार्ट हो रही होगी एक्स नॉट टिल्डा से। सो इस स्लाइड में हम अब ये प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे कि अगर फाई ऑफ एम और फाई ऑफ एन सेम ही क्लास में मैप हो रहे हैं। फाई क्या था? फाई था हमारे पास फ्रॉम z टू, इफ यू रिमेंबर, फ्रॉम z टू क्लास w n, फंडामेंटल ग्रुप ऑफ अ सर्कल w n पे, ये क्लास में, यानी n गोज टू दिस w n की क्लास। फाई m और फाई n का मतलब ये है कि आपके पास ओमेगा m और ओमेगा n दोनों सेम होमोटोपिक होंगे, क्योंकि फाई m और फाई n सेम हमने कंसीडर किए हुए। हम अब ये चाहते हैं कि दरअसल m और n सेम थे, दैट मीन्स कि ये मैप इंजेक्टिव है, हमने ये लेना है। लेट हमने सपोज किया कि एफ टी जो है वो आई से एस वन बी द होमोटोपी फ्रॉम ओमेगा एन टू ओमेगा एम टू ओमेगा एन विद एफ नॉट जो है स्टार्टिंग ग्राफ डब्ल्यू एम है और एफ वन जो है वो डब्ल्यू एन है, यानी डब्ल्यू एम और डब्ल्यू एन जो है ये होमोटोपी क्लास है। फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक सर्कल है और ये मेरे पास ग्रीन कलर में ये है एक मैप ओमेगा एम जो आई से
S1 में जा रहा है, ये ओमेगा में, और दूसरा मैप है ओमेगा n, ये वाला, ये ओमेगा n है, और दोनों मैप आपस में होमोटोपिक हैं अंडर द होमोटोपी f। f0 जो है वो हमारे पास ओमेगा m था, और f1 आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए ओमेगा n पे चला जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोटोपी। एंड नोटिस दैट एफ टी एट ज़ीरो, जब हम एफ टी को ज़ीरो पे पुट करेंगे, यानी आई हमने इंटरवल लिया ज़ीरो पे, तो वो पॉइंट हमारे पास आएगा, ये बेस पॉइंट वो ये वाला। और ये दोनों के लिए ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर ये पाथ होमोटोपिक है ओमेगा एम और ओमेगा एन, तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, 1 0 दिस follow since 1 0 is the common starting point of omega m omega n, क्योंकि ये दोनों होमोटोपिक हैं, यानी ओमेगा एम जीरो ओमेगा एन जीरो वो दोनों ही इस पे आ रहे हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तभी तो ये होमोटोपिक होंगे, वरना ये होमोटोपिक नहीं होंगे। होमोटोपिक होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों जो पाथ्स हैं उनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि मूवी एक ऐसी हो जो कि एक मैप को दूसरे मैप पर कंटिन्यूसली डिफॉर्म कर सके, लेके जा सके। दूसरा पॉइंट क्या है, नोटिस दैट जीरो जो है वो, अगर ये ले, ये मैप है, तो जब इसका प्री इमेज हम निकालेंगे, फाइबर निकालेंगे इसका, तो इसका हम फाइबर पहले प्रूव कर चुके हैं लास्ट स्लाइडों में। तो इसका फाइबर जो है, जनरली इसका जो फाइबर है वो तमाम z आएगा, तमाम z, ये पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं। लेकिन अब हमने जो लेमा किया, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लिफ्टिंग एफ टी, हमने अब कहा कि हमारे पास अगर ये ओमेगा एम और ओमेगा एन एफ टी से होमोटोपिक हैं, तो लेमा टू क्या कहता है, फिर यूनिक एक लिफ्टिंग एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, ये इस लूप के मुताबिक, इसके मुताबिक कि हमारे पास एक यूनिक एफ टी टिल्डा एग्जिस्ट करेगी, सच दैट एफ टी ऑफ जीरो जीरो पे जाएगा, एफ टी ऑफ जीरो जो है वो इस जीरो पे प्री इमेज पे जाएगा, जीरो पे, और सिंस एफ टिल्डा टी इज यूनिक, ये यूनिक है, तो फिर यहाँ तो ये एफ नॉट ऑफ जीरो करेंगे तो ये ओमेगा टिल्डा होगा, और एफ वन टिल्डा को करेंगे तो ये ओमेगा एन टिल्डा होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस यहाँ पर देखें, अगर ओमेगा एन है तो उसके गिर्द हमारे पास ओमेगा एन टिल्डा एग्जिस्ट करता है, पाथिक। और और हमने कहा था कि जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे पी के थ्रू यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ एक लूप आएगा, बात आएगा डब्ल्यू एन। तो ये इसी दोनों को मिला के हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास फिर एफ टी टिल्डा एक यूनिक होमोटोपी एग्जिस्ट करेगी, सच दैट कि अब इनिशियल पॉइंट जो होगा वो ओमेगा एम टिल्डा होगा, जो कि ओमेगा एम के करस्पॉन्ड कर रहा है, और एफ वन फाइनल पॉइंट जो ओमेगा एन टिल्डा होगा, जो ओमेगा एन के करस्पॉन्ड कर रहा है। दोनों लेमास की मदद से हमने ये बात कही। हाँ जी, सो हमने जो होमोटोपी कंसीडर की हुई है डब्ल्यू एम में और डब्ल्यू एन में, तो डब्ल्यू एन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक लिफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है डब्ल्यू एन टिल्डा, पिछले पार्ट लेम्मा वन के मुताबिक, और डब्ल्यू एम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक लिफ्ट एग्जिस्ट करता है, और वो लिफ्ट है डब्ल्यू एम टिल्डा। लेकिन लेमा टू कहता है कि गिवन लिफ्ट एफ टी टिल्डा ऑफ होमोटोपी एफ टी इज यूनिक, और हमने माना कि डब्ल्यू एम और डब्ल्यू एन अंडर द एफ होमोटोपिक है, तो पीछे एक यूनिक होमोटोपी एग्जिस्ट करेगी। सो अगर हम ये एफ नॉट टिल्डा इज एन अदर लिफ्ट ऑफ एफ नॉट डब्ल्यू एम, हम कहें कि ये एक और लिफ्ट है डब्ल्यू एम का, यहाँ से इधर एक और लिफ्ट आ गया डब्ल्यू एम का, इट मस्ट बी डैट कि एफ नॉट टिल्डा डब्ल्यू एम टिल्डा के बराबर ही हो, क्योंकि फर्स्ट लेमा के मुताबिक ये यूनिक लिफ्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लिहाजा a similar statement holds for two lifts f naught tilde of w1 of यानी f1 f w1 f1 के बराबर होगा।
सिंस एफ टी इज अ पाथ होमोटोपी, ये पाथ होमोटोपी है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी सेम होंगे. सो एफ टी टिल्डा ऑफ वन, द शेयर्ड एंड पॉइंट ऑफ द लूप्स दैट एफ टी टिल्डा इज होमोटोपिंग मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ऑल टी. यानी फाइनल पॉइंट होमोटोपी का मतलब है फाइनल पॉइंट तमाम कर्व का वो भी एक ही पॉइंट पे मैप होगा. ये सब, ये वन का इमेज है, ये कांस्टेंट मैप होगा. सो ये कहा जा रहा है कि फिर मस्ट बी ए कांस्टेंट फॉर ऑल टी, यानी ये बदलेगा नहीं ये पॉइंट. इन पर्टिकुलर वी मस्ट हैव, सो वन टी टिल्डा जो कि डब्ल्यू वन टिल्डा वन के बराबर है, जो कि डब्ल्यू एन टिल्डा वन के बराबर है, इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ डब्ल्यू एम एंड डब्ल्यू एन. बट दिस कॉमन पॉइंट मस्ट बी एन इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर एक इंटीजर आएगा और यही इस बेस पॉइंट के प्री इमेज में होगा, तो ये इंटीजर होना चाहिए. ठीक हो गया बाय लिफ्टिंग प्रॉपर्टी. बट दिस, लेकिन अगर डब्ल्यू एम की बात करें तो ये इंटीजर एम होगा, डब्ल्यू एन टिल्डा की बात करें तो ये इंटीजर एन होगा, और ये कॉमन है तो ये मस्ट बी सेम, हैंस एम और एन सेम होना चाहिए. यानी यहाँ आपने ये, हमने ये प्रूव किया कि दरअसल ये दोनों m और n सेम होंगे. बट दिस कॉमन एंड पॉइंट मस्ट बी एन इंटीजर एंड इट मस्ट बी बोथ m एंड n. अगर हम डब्ल्यू एम टिल्डा की बात करें तो ये m होगा, डब्ल्यू एन टिल्डा की बात करें तो ये n होगा. लेकिन डब्ल्यू एम टिल्डा और डब्ल्यू एन टिल्डा वो तो हमने कहा है कि वो हमारे पास होमोटोपिक होंगे, सो m शुड बी इक्वल्स टू n आ जाएगा. और यही हम इन स्लाइड में फाइनली हमने ये प्रूव किया कि m और n आपस में बराबर थे जब फाई और m और फाई ऑफ n को हमने बराबर या होमोटोपिक कंसीडर किया. अगेन मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी की क्या है. इन दिस प्रूफ द की वाज टू शो दैट, द मेन की वाज टू शो दैट डब्ल्यू एम टिल्डा एंड डब्ल्यू एन टिल्डा आर पाथ होमोटोपिक. यानी जब हमने कहा कि डब्ल्यू एम, हमने अज्यूम किया कि ये होमोटोपिक है डब्ल्यू एन के, ये होमोटोपिक हैं, तो यूनिक प्रॉपर्टी पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास मैप एग्जिस्ट करेंगे. इधर हमने ये माना कि डब्ल्यू एम और डब्ल्यू एन होमोटोपिक हैं, ये हमने माना. तो फिर हमारे इसके करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू एम टिल्डा एग्जिस्ट करेगा बैक पे, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास डब्ल्यू एन टिल्डा एग्जिस्ट करेगा, और ये आपस में ये भी पाथ होमोटोपिक होंगे. इसी की बेस पे हमने ये सारा काम किया है बेसिकली. ऑफ कोर्स डब्ल्यू एम एंड डब्ल्यू एन आर रियली स्ट्रेट लाइन इन आर, और आर में स्ट्रेट लाइंस हैं. आर चूंकि हमारे पास कन्वेक्स सेट है, और अगर इनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो ये होमोटोपिक होंगे. ये इससे भी आसान प्रूफ है, यानी सिंपल, कि हमने यानी सिंपल हम ये प्रूफ कर सकते हैं विदाउट एनी डिटेल कि हमारे पास डब्ल्यू एम टिल्डा और डब्ल्यू एन टिल्डा चूंकि आर के अंदर पाथ है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, और आर चूंकि आर कन्वेक्स है तो ये होमोटोपिक होंगे क्योंकि इनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है. अगर ये होमोटोपिक होंगे तो बेसिकली हम ये इस बात पर पहुंचे. ठीक है, बट यू गेट द एंड एंड कंक्लूड दैट टू पाथ्स मस्ट एंड द सेम, start at the same point. That's what a path homotopy requires. But we know that wm tilde ends at m and wn tilde ends at n, और ये दोनों सेम होंगे. So that means यहाँ से पता लगा कि ये n should be equals to m, and this is the proof. This is the main theme behind the proof. यानी हमने ये फाइनली प्रूफ किया कि वो मैप फाई जो है वो इंजेक्टिव है, वन वन है. सो हमने अब ये प्रूफ कर डाला कि आफ्टर ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स ये प्रूव किया कि फंडामेंटल ग्रुप जो है हमारे पास वो सर्कल का वो Z ही है, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म भी था
सरजेक्टिव भी था, इंजेक्टिव था, सो ये मैप आइसोमॉर्फिज्म बन गई। और इसको प्रूव करने के लिए हमने इनिशियली प्रूव किया, ये प्रूफ सबसे ज्यादा लॉजिक को आसान तरीन प्रेजेंट करेगा, कि हमने ये माना कि फाई ऑफ एम और फाई ऑफ एन सेम है, तो डब्ल्यू एम और डब्ल्यू एन आपस में होमोटॉपिक होंगे। तो लेमा के मुताबिक डब्ल्यू एम के कोरिस्पॉन्डिंग डब्ल्यू एम टिल्डा एग्जिस्ट करेगा, डब्ल्यू एन के कोरिस्पॉन्डिंग डब्ल्यू एन टिल्डा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये दोनों पाथ आर में एग्जिस्ट करेंगे और आर कन्वेक्स, तो ये इनके इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट सेम होंगे, तो ये पाथ होमोटॉपिक होंगे, ये पाथ होमोटॉपिक होंगे, और इनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डब्ल्यू एम टिल्डा का फाइनल पॉइंट एम होगा और डब्ल्यू एन टिल्डा का फाइनल पॉइंट एन होगा, तो एम शुड बी इक्वल टू एन, एंड दिस इज द प्रूफ जो हमने प्रूफ करना था। And this concludes our main proof of a fundamental theorem of the fundamental group of a circle is Z, set of integers.